गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा मोशन ऑफ द अर्थ में रोटेशन ऑफ द अर्थ है, यानी कि इसमें हम डे और नाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, जब सूर्य होता है, सन के जो सामने जो दूरी पर जो पृथ्वी घूमती है, तो वह अपना आधा चक्कर 12 घंटे में और पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, जिसका हिसाब हम अपनी घड़ी देख के करते हैं। घड़ी देखते हैं ना, तो घड़ी में जैसे आप 12 घंटे फिर 12 घंटे की रात होती है, ऐसे हिसाब लगाते हैं ना, इस तरीके से हम जो उसका हिसाब लगाते हैं वो घड़ी देखकर लगाते हैं, और पूरा एक चक्कर वो 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी के पास अपना कोई भी प्रकाश या लाइट नहीं होती। पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा जो है वो सूर्य से ही, सन से ही प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात क्रम कैसे चलता है? आइए, आपकी इसमें भी एक पिक्चर बनी है, पहले इस पिक्चर को जान लीजिए। इसमें लिखा है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, तो अपने हाथ में एक गेंद लीजिए, जैसे इस बच्चे ने ले रखी है। गेंद को छेद करके जो स्वेटर बुनने वाली सिलाई या लकड़ी के सहारे लगा लीजिए, जैसे इसने लगा लिया है। गेंद के ठीक पीछे में एक एक्स का चिन्ह लगाओ और ठीक उसके पीछे वाई का चिन्ह लगाएं। अपनी मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती लगाइए। अब गेंद को लकड़ी के सहारे धीरे धीरे घुमाइए। जैसे ये लड़का खड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे इसके हाथ में स्वेटर की सिलाई के ऊपर बॉल लगी हुई है, इसको घुमा रहा है, और टेबल पर ये कैंडल लगी हुई है। अब गेंद को लकड़ी के सहारे धीरे धीरे घुमाकर देखिए। जब चिन्ह एक्स पर मोमबत्ती का प्रकाश पड़ता है, तो उस समय चिन्ह वाई पर जो मोमबत्ती का प्रकाश होता है वो नहीं पहुंच पाता। जब चिन्ह वाई पर मोमबत्ती का प्रकाश पड़ता है, तो चिन्ह एक्स पर अंधेरा हो जाता है। इस प्रकार जिस तरफ आपकी जो बॉल है, जिस तरफ मोमबत्ती की तरफ आएगी, उस तरफ प्रकाश होता है, यानी कि दिन हो रहा है, उसके अपोजिट साइड पे रात हो जाती है। जैसा कि अब आपको, जैसे मैंने डायग्राम भी बनाया है, अगर हम इस सर्किल को अर्थ मान लें और ये यहाँ पर सन है, तो सन की रेज जिस साइड में, जैसे ये बॉल है, इस साइड में अगर इसके आधे हिस्से में पड़ रही है, इस हिस्से में, तो यहाँ पर डे हो गया, और इसके अपोजिट साइड में नाइट होगी। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहां दिन, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता वहां रात होती है। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर 24 घंटे में दिन और रात का एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है, उसे प्रकाश वृत्त कहते हैं। अब सोचिए, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमती तो क्या होता? पृथ्वी का आधा भाग जो सूर्य के सामने रहता, वहां पर हमेशा ही दिन रहता, और वो वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी भी रहती। जब सूर्य रहेगा तो पूरा दिन ही रहेगा, तो गर्मी अधिक रहेगी ना। और सूर्य के सामने ना पड़ने वाला भाग, पृथ्वी के भाग, वो हमेशा अंधेरे में रहता और हमेशा ठंडा रहता। ऐसी स्थिति में क्या होता? आइए पता करें कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। हमें सूर्य प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन यह तो सच नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है, सन जो है, स्टेबल है। घूमती तो कौन है? पृथ्वी। जब हम तेज दौड़ती हुई रेलगाड़ी या बस में बाहर देखते हैं, आपने कभी सफर किया होगा ना, तो आप अगर नहीं किया हो तो ध्यान रखना इस बात को। जब आप सफर कर रहे हो तो देखना बाहर की तरफ। उस समय हमें पेड़, खंबे, मकान, अन्य वस्तुएं सब रेलगाड़ी या बस के चलने की दिशा से, अगर हम आगे चल रहे हैं तो वो हमें विपरीत चलती हुई दिखाई देती है, यानी कि दूसरी तरफ दौड़ती हुई दिखाई देती है। जबकि सच ये है कि पेड़, मकान, खंबे, वस्तुएं नहीं चलती हैं, चलती है बस या रेलगाड़ी। ठीक इसी प्रकार हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है, जबकि सूर्य नहीं चलता, वरन पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य का चक्कर लगाते हुए पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैसे तो पृथ्वी घूम रही है, लेकिन वो हमें प्रतीत नहीं होता। जैसे कि अब आपने देखा था, जो स्टेबल चीज़ थी, जैसे पेड़ थे, मकान थे, लेकिन जब हम ट्रेन में चढ़ रहे हैं या हमने बस से बाहर देखा, तो वो हमें विपरीत दिशा में चलते हुए नजर आए। कल हम आपका रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, यानी कि उसकी एनुअल स्पीड के बारे में जानेंगे।